नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कौमसी गुड लाइफ स्टडी सर्कल चैनल में आपका स्वागत करता हूं, सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं और आपको बताता हूं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी दो कमियां हैं जिसकी वजह से आप कंपार्टमेंट में भी कारण बन सकते हैं अपने असफल होने का। सॉरी टू से, मुझे इतना पता है कि जो ये दो गलतियां कर रहे हो आप, ये सिर्फ आप ही जानते हो। आपको हो सकता है हैरानी हो कि सर ने वही बात कह दी जो हमारे साथ चल रही है। अगर आपके मन में देखो कुछ ऐसे हमारे अंदर होती है इंटरनली सोच, साइकोलॉजिकली हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बता नहीं पाते, लेकिन कई बार सामने वाला बंदा बता देता है कि आप सोच रहे हो तो मैं वही टीचर हूं जो आपको अपने आप से प्रश्न करने के लिए बता रहा हूं कि आपके मन में जो प्रश्न आएगा इस वीडियो को सुनने के बाद उसका आंसर मैं आपको पहले ही दे रहा हूं। ये दो मिस्टेक आप पक्का कर रहे हैं और कंपार्टमेंट में पास होने से दूर भाग रहे हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, एनी सब्जेक्ट यू आर डूइंग दिस मिस्टेक, ये आपके साल को खराब कर सकती है। वरना जितने दिन आज की डेट से बचे हैं आपके लिए वो मोर देन इनफ हैं। अगर आपकी मैथ्स में दो में भी कंपार्टमेंट है तब भी ये बहुत टाइम है, और एक में कंपार्टमेंट वालों को तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, और यानी कि 12th वालों को तो बिल्कुल फ्री माइंड हो जाना चाहिए था अब तक। लेकिन अगर ये वीडियो देख लोगे तो आई एम डैम श्योर कि आप पास हो जाओगे। दो मिस्टेक आप जो कर रहे हैं उस पर मैं बात करूंगा, उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आज शाम से, आज दोपहर से हर सब्जेक्ट के लिए एक छोटी सी स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसके अंदर वो कंसेप्ट होंगे जिससे आप नेक्स्ट 10 दिन बाद फील करेंगे सर हमें अब फेल कोई नहीं कर सकता। एग्जामिनर कितना भी टाइट पेपर चेक कर ले, पेपर कितना भी टफ आ जाए, 33 मार्क्स तो मैं लेकर आऊंगा ही आऊंगा। ये वीडियो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनानी पड़ेगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया। आइए बात करते हैं वो कौन सी दो मिस्टेक हैं जो आप कर रहे हैं। पहली मिस्टेक कि आप अभी तक अपने आप को कोसने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रिजल्ट आया था 13 मई को, आज 2 जून 3 जून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यानी जून में देख रहे हैं वीडियो, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो जून तक में आपने क्या किया? हाय मेरी कंपार्टमेंट क्यों आ गई, क्या होगा अब, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, यही आपके मन में चला जा रहा है। मैं फेल क्यों हुआ, वो पास क्यों हुआ, मेरे मन में ये दुख खाए जा रहा है मुझे कि अब क्या होगा, मेरे तो इतने सपने थे, मैं माँ बाप को क्या जवाब दूंगा। इसमें आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, कितने कंसेप्ट पढ़ सकते थे, ये आप डिसाइड आज कर लीजिए और अपने मन में सोचिए कि जितना अगर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश भी की घर वालों को दिखाने के लिए, मैं उससे ज्यादा पढ़ सकता था। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आप ये सोचेंगे आज या सोच रहे होंगे कि अभी भी थोड़ी सी और मेहनत मुझे एक्स्ट्रा करनी है, तो मैं आपको बता दूं इसकी सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है। भूल जाइए कि आपकी कंपार्टमेंट आई है। सीरियसली बता रहा हूं, अगर कंपार्टमेंट में आपने अच्छा स्कोर कर लिया, पास फर्स्ट टाइम में कर ली, तो आपको लाइफ टाइम कोई बोलेगा नहीं, आप ही को याद नहीं रहेगा आज से 10 साल बाद कि मेरी शायद 12th में कंपार्टमेंट आई थी। आप ये बोला करेंगे, शायद वर्ड जुड़ेगा, और अगले 5 साल यानी 15 साल के अंदर तो आप कहोगे कंपार्टमेंट मेरी तो आई नहीं थी, क्योंकि ये बहुत छोटा टाइम होता है, 1-2 महीने, और आपके आसपास वालों को भी याद नहीं रहेगा कि आपकी कंपार्टमेंट आई थी। सो डू द हार्ड वर्क। ये सब छोड़ दो, मेरी कंपार्टमेंट क्यों आई, अपने आप को कर्ज करते रहो, कोसते रहो, लीव इट, जस्ट स्टार्ट। मैंने आपको क्या बोला, आप टॉपर से भी ज्यादा तेज हैं, क्योंकि आप कंपार्टमेंट यानी कि तूफान और आंधी आने के बाद आप तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। 45 डेज आपको अपने लिए डिसाइड करने के लिए ऊपर वाले ने दिए हैं। आपसे जो भी मिस्टेक हुई है उस पर काम शुरू कर दीजिए। मींस आपको अब तक, अगर मैं एग्जांपल दे देता हूं, अगर मैथ्स की कंपार्टमेंट थी तो आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स तो अब तक देखने, चाहे वो 2 चैप्टर्स ही हो ओनली पूरी बुक में से, कि इनमें से तो मैं कोई मिस्टेक कर नहीं सकता, और ऐसे 3-4 चैप्टर्स ये मुझे समझ आएंगे नहीं, ये आपको खुद सोचना है। अब तक आपने ये सोच लेना था। बाकी लिमिटेड चैप्टर, लिमिटेड कंसेप्ट की वीडियो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कल से आनी शुरू हो जाएगी। उससे गो थ्रू हो जाना, उसे समझना, बार बार सुनना, और आपको लगेगा अरे इतना आसान था, कोई भी पेपर उठा लेना, बैक चेक कर लेना, ठीक है। और रही बात मुझ पर विश्वास करने की, तो मैं आपको बता दूं, जल्द ही मैंने कुछ पुराने जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनसे मैंने मार्कशीट्स मंगाई हैं, जिसके अंदर मैंने 1 टाइम में बच्चों को पास करवाया गारंटी देकर। तो सब्सक्राइब रखिए, ये प्रूफ देखते रहिए और पढ़ाई में ध्यान लगाइए। आइए, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता ताकि आप पढ़े, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आपकी पढ़ाई जरूरी है, तो मैं 10-15 मिनट की ये वाली वीडियो रखूंगा। बाकी स्टडी वीडियोस थोड़ी बड़ी रख के आपको हर कंसेप्ट को उठाकर मैं क्लियर करना चाहता हूं। सिर्फ आप वो वीडियो के हिसाब से पढ़ना आप ही को है, यानी कि वीडियो देख ली, 1 शॉट ये सब नहीं, आपने वीडियो देखनी है, उस टाइप के क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करने हैं। कुछ इशू है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं बाकी बहुत ईजी वे से आपको हंसते खेलते पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और आई एम डैम श्योर कि जो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा वो चैप्टर आपको पेपर में तो फुल मार्क्स लाएंगे उसके अंदर आप, आई एम डैम श्योर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो।
यानी उन चैप्टर्स में से फुल मार्क्स आएंगे जो चैप्टर मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको पढ़ाए होंगे। सेकंड थिंग जो है वो है, आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, जो मैंने अभी आपको बोला। अब तैयारी क्या है? तैयारी यह है कि अभी तक आपने वो बुक्स नहीं ली हैं जिसमें से पढ़ना है। सेकंड थिंग, आप पुराने रजिस्टर को अभी तक पलट पलट के देख रहे हैं। थर्ड थिंग, आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखे। कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर तो आपको देख लेने चाहिए थे। सॉल्व नहीं, याद नहीं, आपको सिर्फ गो थ्रू होना है कि मेरे से गलती कहां हुई, पेपर छूटा था क्या, ये तो याद करो। एमसीक्यू मेरे गलत थे क्या ज्यादा, ये तो याद करो। यानी आप अपने जो कुछ आपके पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए वो मटेरियल ही अभी तक आपने नहीं लिया। यू आर वेटिंग। देखिए एनसीईआरटी तो आपके पास है ना, एनसीईआरटी निकालिए। उन चैप्टर्स के क्वेश्चन एग्जांपल्स जो आप कर सकते हैं वही कीजिए पहले, सबसे पहले उसी को करिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप हो। और एक और चीज बता दूं, अभी आपको राय देने वाले बहुत सारे लोग आएंगे आपके आस पड़ोस में कोई भी, लेकिन आपने राय उसी की माननी है जिसको कंपार्टमेंट पढ़ाने या पढ़ने का एक्सपीरियंस हो। मीन्स अगर कोई बच्चा है जिसकी कभी कंपार्टमेंट आई थी और वो बच्चा ओपनली बताता है हाँ मेरी कंपार्टमेंट आई थी बट मैंने मेहनत की और उसके बाद मेरे 70% 60% आ गए, आप उससे जरूर डिस्कस कीजिए कि कैसे उसने स्टडी की थी। बाकी मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो मैं आपको A to Z बता रहा हूं। आज तक कंपार्टमेंट गारंटी ली है मैंने और कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। आपने क्या करना है, राइटर्स की बुक, अपनी पुरानी जितनी भी चीजें हैं वो सारे के साथ साथ नई, जैसे मैं बता देता हूं, एक ना दिल्ली के अंदर, अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो आप एक तो कमेंट करके अपने स्टेट जरूर बताइएगा मुझे। दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल बुक गवर्नमेंट स्कूल्स में ओनली प्रोवाइड की जाती है, ये प्राइवेट स्कूल में नहीं होती है, जिसे यहाँ पर सपोर्ट मटेरियल कहते हैं। दिल्ली वालों को तो पता ही होगा। उसके लिंक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, यानी जौन सा सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं उसका लिंक मैं आपको साथ में दिया करूंगा। अगर आप बाहर की स्टेट के हैं तो उन लिंक से आप पेपर निकाल लीजिएगा। मैं एक आध दिन में सपोर्ट मटेरियल्स की एक छोटी वीडियो बना दूंगा जिसमें बताऊंगा सपोर्ट मटेरियल क्यों जरूरी है और पेपर उसी में से ज्यादा क्यों आता है। वो सीबीएसई खुद बनाकर प्रोवाइड करती है, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सीबीएसई की राय लेकर उसको बनाता है और पेपर सेम एज इट इज वैसे, मतलब एज इट इज मींस उसी पैटर्न में, उसी तरह के क्वेश्चन, उसी तरह के टफ, उसी तरह के इजी पेपर्स आते हैं। मैं जल्द ही आपको, जल्द क्या आजकल में ही प्रोवाइड करूंगा, जब कुछ जल्दी ही है। बहुत टाइम है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप, हाँ पासिंग के लिए बहुत टाइम है। इफ यू वांट टू स्कोर 33-40% मार्क्स तो बहुत टाइम है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी शुरू कीजिए। ये जो 2 मिस्टेक है दोबारा नहीं होनी चाहिए। मींस आपने अपने आप को नहीं कोसना है, नहीं कोसना है, स्टडी शुरू करनी है। दूसरा पॉइंट, आपको पुराने सारे जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है सामने रख लेना है और शुरू कर देना है पढ़ना। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो पढ़ ही डालो। ये 2 मिस्टेक करके आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, वरना क्या होगा कि जब आपको इजी लगने लगेगा ना कि अरे कंपार्टमेंट पास करना तो इजी है, जैसे बोल रहा हूं 10 दिन बाद, तो आप प्रैक्टिस के लिए टाइम बचेगा। फिर बच्चे कहते हैं सर थोड़े टाइम पहले पढ़ लेते ना तो 80 में से 80 ले आते। मैंने ये देखा, कंपार्टमेंट जैसे से पास आती है ना, सर थोड़ा टाइम पहले आ गए होते ना तो 80 में से 80 मार्क्स ले आते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होना है, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस जरूर रखना है कि आप 60 लाने की कोशिश करो। 50-60 तो आपके स्कोर होने चाहिए ताकि जो इंटरनल मार्क्स है वो मिलाकर आपका एक अच्छा स्कोर बन सके। गुड लक। वीडियो को इतना ही रखते हैं, पढ़ाई शुरू कीजिए, इन 2 मिस्टेक को बिल्कुल भी मत कीजिए, देखिए फिर कैसे मार्क्स आते हैं। एंड कल से वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं भी है तो एक वीडियो जो पहली डालेगी, जैसे मैथ्स की डाल दूं या इंग्लिश 12th की डाल दूं या बिजनेस स्टडी की डाल दूं 12th की, या जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो प्लीज लिख दीजिएगा कमेंट में और अपनी स्टेट जरूर बताइएगा मुझे कि आप किस स्टेट से देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।